ऐसे टूटे हुए कैचर जिनको आप बेकार समझ के फेंक देती हैं, आज मैं आपको इनके न्यू और हैरत अंगेज़ इस्तेमाल बताने वाली हूँ। ऐसे इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ जो यकीनन आज से पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किए होंगे। जब आप इनके इस्तेमाल देखेंगी ना तो आप अपने न्यू कैचर को तोड़ने पे मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि ये ऐसे इस्तेमाल हैं जो यकीनन आप लोग की रेगुलर लाइफ को काफ़ी आसान करेंगे। आप भी धोने वाले कपड़ों को वॉशिंग मशीन के अंदर डालती हैं, फिर बाद में जब उनको धोना हो तो निकालती हैं, तो इनको डालने से पहले ये काम लाज़मी कर लीजिए। आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आज के बाद आपका प्रेशर कुकर लाइफ़ टाइम के लिए सिक्योर हो गया है, कभी भी इंशाल्लाह नहीं फटेगा। सिर्फ़ इतना सा काम आप लोगों ने करना है जो कि बहुत आसान है। और आज की वीडियो में आपको गाढ़ा दही जमाने का ऐसा न्यू ऑथेंटिक तरीका बताया जाएगा जो आज से पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा। ऐसा तरीका है जिससे दही गाढ़ा भी जमेगा और इंशाल्लाह मीठा भी जमेगा। आप भी अपने डोर्स को, फर्नीचर को दीमक से बचाना चाहती हैं तो सिरके के अंदर ये चीज़ मिला के लगा लीजिए। आपके डोर्स, फर्नीचर, हर तरह की लकड़ी सिक्योर हो जाएगी दीमक से। आज मैं आपको कपड़े इस्त्री करने का बहुत फास्ट तरीका सिखाने वाली हूँ, और ये ऐसा तरीका है जिससे आपको बिजली का बिल भी बहुत कम आने वाला है। अगर आप लोग इस तरह से कपड़े प्रेस करेंगी तो आपको बिजली का बिल कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। और आज की वीडियो में आप लोगों ने सिर्फ ये एक चुटकी पाउडर अपनी वॉशिंग मशीन में डालना है, फिर इसका कमाल आपको दिखाऊंगी कि क्या ज़बरदस्त सा कमाल होता है। बेकार पानी वाली बोतल्स को फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इनका ऐसा रीयूज़ आपको बताने वाली हूँ जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। और आज की वीडियो में नहाने से पहले ये काम कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आज की वीडियो में आपके साथ जो किचन ऑर्गेनाइजेशन, होम ऑर्गेनाइजेशन, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की गई हैं वो आप लोग की रेगुलर लाइफ को काफ़ी आसान करेंगी, जिनको हर लेडीज़ को देखने की ज़रूरत है। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूज़फुल है। अगर आप लोग वीडियो को फोकस रख के देखेंगे तो आज की वीडियो की छोटी बड़ी टिप से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिप नंबर 1 हमारी बहुत यूजफुल टिप है। आज मैं आपको एग फ्राई करने का ऐसा तरीका सिखाने वाली हूँ जो यकीनन आज से पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा। और ये असल तरीका है जिसमें हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम ऐसे ही परफेक्ट तरीके से एग को फ्राई कर लेते हैं। ना ही किसी आटे की ज़रूरत है, ना ही किसी बेसन की ज़रूरत है। बस आप लोगों ने इसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। आपका एग कभी भी नहीं टूटेगा। परफेक्ट हाफ फ्राई एग बनाना चाहती हैं, फुल फ्राई करना चाहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। बिल्कुल ज़रा जितना भी चिपकेगा नहीं तवे के साथ। आप लोग नॉन स्टिक तवे के ऊपर भी बना सकती हैं, आम तवे के ऊपर भी बना सकती हैं, आम पैन के ऊपर भी बना सकती हैं। परफेक्ट आपका एग फ्राई होगा जिस तरह मेरा फ्राई हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं तवे के ऊपर मैंने कुछ भी ऐड नहीं था किया। कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि एक एग तो कोई भी परफेक्ट बना सकता है। मज़ा तो तब है जितने भी फ्राई करें परफेक्ट ही फ्राई हो, बिल्कुल ना टूटे। तो जनाब बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक एग को हमने तकरीबन फ्राई कर लिया, उसको एक साइड पे किया, दूसरा एग मैंने यहाँ पे डाल दिया तोड़ के आपके सामने। आप लोग देखेंगे कि दोनों के दोनों एग्स परफेक्ट बन के फ्राई होंगे। देखिए जी, यहाँ पे परफेक्ट तरीके से हमारे एग फ्राई हो चुके हैं। अब इसको फ्राई करने का राज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले तवे के ऊपर ऑयल डालना है और ऑयल को आप लोगों ने अच्छा सा गर्म कर लेना है, लेकिन हल्की आंच के ऊपर गर्म करना है, ठीक है। जब भी आप एग फ्राई करते हैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला करें। जब अच्छा खासा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद आप लोग इसके ऊपर एग तोड़ के डालेंगी। आपके एग कभी भी साथ नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने किया है। बहुत ज़बरदस्त ही एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी हम लोग कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते हैं, ये मसला ना हर किसी को फेस आता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जब हम कपड़े डालते हैं तो हमारे कपड़ों के ऊपर काई लग जाती है। उसकी मेन वजह भी मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग क्या करते हैं कि कपड़ों को आप लोग अगर गीले होते हैं ना तो गीले ही वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। इस वजह से आपके कपड़ों को काई लग जाती है। जब भी आप लोगों ने वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डाल के रखना है ना, तो आप लोगों ने कपड़ों को पहले अच्छा खासा हवा लगा लेनी है। खुश्क कपड़ों को इसके अंदर रखिएगा, गीले कपड़ों को मत रखिएगा, वरना काई के जो दाग होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं जाते, चाहे आप जो मर्जी कर लें। दूसरी बात ये कि जब भी हम लोग कपड़ों को वॉशिंग मशीन में रखते हैं, एक और मसला हमें ये दरपेश आता है कि हमारे कपड़ों में एक्स्ट्रा स्मेल पैदा हो जाती है। यानी कि एक तो पसीने की स्मेल होती है, दूसरा सीलन की स्मेल पैदा हो जाती है। इस सीलन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए, यानी कि पैदा हो ही ना, आपके कपड़ों में किसी भी किस्म की स्मेल ना आए, तो आप लोगों ने थोड़ा सा मीठा सोडा जो होता है ना वो नीचे भी थोड़ा मशीन पे डाल दीजिएगा, कपड़ों के बीच भी इस तरह से डाल के। अब आप कपड़ों को डालेंगी ना, एक तो आपके कपड़ों को काई नहीं लगेगी, आपके कपड़ों से किसी भी किस्म की सीलन की स्मेल नहीं आएगी। आपके कपड़े एक तो बहुत जल्दी वॉश हो जाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है, मैल कचैल बहुत जल्दी गल जाएगा। दूसरा, पसीने की बदबू बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये टिप बहुत अच्छे से काम करती है, बल्कि 100% वर्क करती है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा।
नेक्स्ट हम इसी के हवाले से वॉशिंग मशीन के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त और यूनिक हैक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जब भी हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े को वॉश करते हैं, आप लोग इसके अंदर सर्फ भी ऐड करते हैं, पानी भी ऐड करते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ आप लिटिल बिट इसके अंदर ऐड कर देंगी ना, तो समझ लें कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपका घंटों का काम मिनटों सेकंडों में हो जाएगा। जहाँ पे सीलन की स्मेल कपड़े धोने के बाद भी उनके अंदर से नहीं जाती। आजकल बारिशों के सीज़न में धूप तो निकल नहीं रही है। जब हम कपड़े को अच्छे से धूप नहीं लगवाएंगे तो इसमें से स्मेल भी प्रॉपर तौर पर ख़त्म नहीं होगी। तो क्या किया जाए जिससे हम लोग बारिशों के दिनों में भी कपड़ों में से हर किस्म की स्मेल को ख़त्म कर सकें धोने के बाद भी। तो आप लोगों ने जब कपड़ों को धोना है तो इसके अंदर एक चुटकी आप लोगों ने फिटकरी ऐड कर देनी है। फिटकरी ऐड करेंगे तो हर तरह की स्मेल, इवन के पसीने की बदबू होगी या फिर सीलन की स्मेल होगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब आप कपड़ों को धो के अपने कमरों में कहीं भी डाल सकती हैं। इसका एक और फ़ायदा आपको ये होगा कि हर तरह के जरासीम आपके कपड़ों से निकल जाएंगे। दूसरा ये कि जब आप कपड़े पहनेंगी ना, आपको ख़ारिश नहीं होगी, फिंसी फोड़ियाँ नहीं निकलेंगी। और दूसरा ये कि आपके कपड़ों से पसीने की बदबू नेक्स्ट टाइम बहुत कम आएगी, ना होने के बराबर। वॉशिंग मशीन की मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रही थी तो मुझे एक और टिप याद आई। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करते चलूँ। जब भी आप लोग कपड़ों को वॉश करते हैं ना, थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच भर के नमक ज़रूर ऐड किया करें। इससे ये होता है कि मैल कुचैल बहुत जल्दी से जो है ना निकल जाती है कपड़ों से। जहाँ पे आप लोग घंटों लगे रहते हैं वहाँ पे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। नमक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर तरह के दाग को रिमूव करने के हवाले से। इवन कि जो चाय का दाग होता है ना, वो नमक के साथ बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। सालन का दाग भी, इवन कि ऑयल का दाग भी बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। नमक बहुत जल्दी आपके कपड़ों पे लगे हर तरह के दाग धब्बों को साफ करने में आपकी काफ़ी सारी हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि नमक डालने से वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इतने साल पुरानी मेरी वॉशिंग मशीन है और मैं बहुत सालों से नमक का यूज़ कर रही हूँ वॉशिंग मशीन में। बस आप लोगों ने जब कपड़ों को अच्छे से वॉश कर लेना, उसके बाद आप लोगों ने वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। यानी कि सादा पानी डाल के इसको अच्छा सा चला दीजिएगा, फिर पानी को रिमूव कर दीजिएगा। फिर आपकी वॉशिंग मशीन को कोई ज़रा बराबर कुछ भी नहीं होगा। जब भी आप लोग कपड़ों को इस्त्री करते हैं, सिर्फ 2 से 3 बातें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। फिर आपका बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा और आपके कपड़े भी बहुत जल्दी प्रेस हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा यूनिट्स खाने वाली जो चीज़ है ना हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में से, वो इस्त्री है। इस्त्री सबसे ज़्यादा यूनिट्स खाती है क्योंकि जैसे ही हम इसका बटन ऑन करते हैं और हम इसको फुल के ऊपर रख लेते हैं, फुल के ऊपर जब रखते हैं ना, तो हम समझ रहे कि 1 यूनिट तो आपका यहाँ पे गया। जब भी आपने इस्त्री को ऑन करना है, हमेशा आपने इसको 2 या 3 पॉइंट के ऊपर रख के फिर आपने इसको ऑन करना है। कभी भी आप लोगों ने इसको फुल के ऊपर रख के ऑन नहीं करना। अब इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको बिजली का बिल तो कम आएगा, उसके साथ साथ आपके कपड़े जलेंगे नहीं कभी। और तीसरा ये कि आपने इसको कम से कम कपड़े इस्त्री करने से ना 1 मिनट पहले इस तरह से स्लो मोशन पे रख के फिर आपने इसको लगाना है। फिर इससे आपका बिजली का बिल में वाजिया कमी आपको महसूस होगी। को प्रेस करने के हवाले से बहुत फास्ट तरीका आपको सिखाने वाली हूँ। मैं हमेशा इसी तरह से कपड़ों को प्रेस करती हूँ और मेरा तकरीबन जो है ना यहाँ पे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सूट प्रेस हो जाता है। और मर्दाना सूट आपको पता है कि कितना ज़्यादा टाइम लेता है प्रेस करते वक्त, लेकिन सिर्फ हार्डली मेरा 7 से 8 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में कपड़े प्रेस हो जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, जब भी शलवार को प्रेस करने लगती हूँ तो मैं इसको डबल कर लेती हूँ। डबल करने के मुझे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो कपड़ा जल्दी प्रेस हो जाता है। किस तरह जल्दी प्रेस होता है ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना अगर हम सिंगल सिंगल करके प्रेस करेंगे ना, तो जो हमने प्रेस किया होता है ना कपड़ा, वो भी एक साइड पे जब रखते हैं तो उस पर भी सिलवटें पड़ जाती हैं। लेकिन इस तरह से कपड़ा बड़े अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके प्रेस कर सकती हैं। ऊपर नीचे वाली साइड को प्रेस करने के बाद आपने बीच में से शलवार उठानी है एक पांचा, और बीच में से इसको प्रेस कर दीजिए। अब इसी तरह से साइड को नीचे करके आप दूसरी साइड को भी इसी तरह से मिनटों सेकंडों में प्रेस कर सकते हैं। इस्त्री करने का ये तरीका बहुत फास्ट है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोगों ने कोई इस तरह की बॉटल्स वगैरह लेके जानी होती है बाहर, तो ये मसला होता है कि हम इनको किसी भी शॉपर में डालते हैं और ये सीधी नहीं रहती। जब हम, ज़ाहिर बात है, जब हम चलते हैं मूव करते हैं तो ये इस तरह से ना नीचे गिर जाती हैं। अब हम क्या करें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहें और ये बिल्कुल भी मूव ना करें, तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने शॉपर थोड़ा सा इस तरह से बड़े साइज़ का लेना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने लिया है। अब आप एक साइड पे एक बॉटल रखिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, शॉपर को इस तरह से आपने टर्न करना है। ये देखिए, टर्न करने के बाद हम लोग इसको इस तरह से ऊपर की तरफ उठाएंगे और दूसरी बॉटल हम इसके अंदर रखेंगे इस तरह से। अब आप इसको इजी तरीके से कैरी कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगी जिस तरह आप इसको रखना चाहती हैं। अगर आप तेज़ भी चलेंगी तो भी ये मूव नहीं करेंगी। ये बहुत आसानी के साथ आप लोग इजी तरीके से कैरी करके कहीं भी ले जाइए। प्रेशर कुकर एक ऐसी चीज़ है कि इसके हमें फ़ायदे तो बहुत मिलते हैं, मतलब कि हम लोग मिनटों सेकंडों में अपने काम कर लेती हैं, लेकिन इसको लगाते वक्त डर भी बहुत लगता है। कोई दाल का तिनका वगैरह फंस जाए या कोई जाग वगैरह कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर फंस जाए ना,
नहीं ये सुनता किसी की, फिर बस हवा में उड़ जाता है जहाज़ की तरह। तो इसको हम लोग किस तरह से ईज़ी तरीके से बल्कि सिक्योर तरीके से यूज़ कर सकती हैं, वो तरीका आपको सिखाने वाली हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा-सा लेना है मीठा सोडा, ठीक है? मीठे सोडे को आप लोगों ने इसका ये जो सीटी का सुराख नहीं होता बीच वाला, इसके अंदर आप लोगों ने इसको भर देना है, ठीक है? अच्छा से इसको फिल अप कर दीजिएगा, मैं जिस तरह से मैं फिल अप कर रही हूँ सारा इसको अंदर तक भरने के बाद लोगों ने व्हाइट विनेगर इस सुराख के ऊपर इस तरह से डाल देना है। ये देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, इस सुराख के बीच इस तरह से डालिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये अंदर तक क्लीन कर देगा, जितना भी डस्ट होगा, मैल कुचैल होगा या कोई भी ज़रा फंसा होगा ना, वो सारे का सारा ईज़ी तरीके से गल के निकल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये टिप है, लेकिन जब भी आपने यूज़ करना है, ये काम करना है, फिर आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। अगर आपके पास इस तरह की बेकार पानी वाली बॉटल्स पड़ी हुई हैं, तो आज आपको मैं इनका ऐसा रीयूज़ बताने वाली हूँ, जो यकीनन आप सभी को बेहद पसंद आएगा। क्योंकि हम प्लास्टिक को ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ नहीं कर सकते। प्लास्टिक को अगर हम लोग काफ़ी देर के लिए यूज़ करते हैं तो इससे कैंसर की बीमारी लगने के काफ़ी चांस होते हैं। सिर्फ एक मैक्सिमम टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा देर के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा प्लास्टिक जो कि काफ़ी देर हो चुकी है, आप इसको यूज़ कर रही हैं, तो अब आप इसको रीयूज़ किस तरह कर सकती हैं। आपने इसको फेंकना नहीं है, आप इसके अंदर अपनी दालें रख लीजिए, इसके अंदर चावल भी रख सकती हैं, आप इसके अंदर कुछ भी रख सकती हैं। किचन टॉप के ऊपर ऑर्गेनाइज़ करके रख लीजिए, ये रखे हुए भी बहुत प्यारे लगेंगे। टमाटर की कीमतें आसमान को छोड़ी हैं। जैसे ही सैलाब आया हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है और टमाटर तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। 400 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं। अब इतने महंगे टमाटर लाके जब ये गल सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में टमाटर ना बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो बहुत दुख होता है हमें कि हमारे पैसे वेस्ट हो गए हैं। तो किस तरह से इसको स्टोर कीजिए जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। आपने इसके अंदर लहसुन के जो छिलके होते हैं ना, वो ऐड कर देने हैं। अब आप कहेंगी कि लहसुन के छिलके हम इसके अंदर क्यों ऐड करें, ये क्या काम करेंगे? तो लहसुन जो होता है ना, वो ड्राई होता है। जब हम इसको ज़्यादा देर के लिए रख छोड़ते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होके ख़त्म हो जाता है। तो लहसुन के छिलके के अंदर भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। जब आप लोग इस तरह टमाटर के अंदर रखेंगी ना, तो टमाटर की जो भी नमी होगी वो लहसुन के छिलके चूस लेंगे और इस तरह नमी की वजह से आपका टमाटर ख़राब होता है। जब नमी ही नहीं आएगी तो आपका टमाटर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। को जमाने का ये तरीका अगर आप लोगों ने देख लिया ना, तो आपका दही 100% गाढ़ा, मीठा और परफेक्ट जम के तैयार होगा। ये तरीका बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है और अगर आप लोगों ने एक बार इस तरीके को फॉलो कर लिया ना, तो फिर आप लोग हमेशा के लिए इसी तरह से दही को जमाएंगी। आप लोगों ने जितना दूध दही के लिए जमाना है ना, उसको आप लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है? ये जो काम आपने करना है ये ठंडे दूध के साथ करना है, ठीक है? आधा हिस्सा हम लोगों ने ठंडा दूध निकाल लिया, अब आधे दूध को हम लोग गर्म कर लेंगे, ठीक है? फिंगर की मदद से आपने चेक करना है कि दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। हमने जो आधा दूध निकाला था ना, इसको हम लोग ठंडे दूध के अंदर इस तरह से मिक्स कर देंगे, यानी नीम गर्म दूध को और गर्म दूध को हम लोग मिक्स कर देंगे। अब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है दही और दही को अच्छा सा मिक्स कर दीजिए। अब आपने एक चीज़ नोट किया कि हम इसको शीशे के बर्तन में क्यों जमा रहे हैं। शीशे का बर्तन बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करेगा आपके दही को गाढ़ा जमाने में, और दूसरा ये कि आपका दही मीठा जमेगा। आप लोग जो भी प्लास्टिक का बर्तन या फिर सिल्वर का बर्तन दही जमाने के लिए यूज़ करती हैं ना, वो एक तो आपकी सेहत के लिए सही नहीं होता, दूसरा ये कि उससे आपका दही जल्दी नहीं जमता, तीसरा ये कि उससे आपका दही गाढ़ा नहीं जमता। तो इस तरीके से जब आप दही एक बार जमाएंगी ना, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में आपका दही इंतहाई गाढ़ा जमा है, खुद मीठा दही जम के तैयार होगा। नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे कोलगेट की खाली रैपर ले लेना है। इसको हम लोग पीछे से इस तरह से काट देंगे। आपने ये हैक यकीनन नहीं देखा होगा और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब इसके अंदर जो पेस्ट है ना, इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसको हम लोग ब्रश के ऊपर लगाएंगे और इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। कोई भी चीज़ जो हम लेकर आते हैं पैसे की लेकर आते हैं, फालतू की कोई चीज़ नहीं होती, तो इसको हम लोग इस तरह से यूज़ कर लेंगे और इसको बहुत अच्छा सा साफ़ कर लेंगे बॉटल को, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको आप लोग अपने पाइप के ऊपर इस तरह से चढ़ा दीजिए। ये वाला कोई भी पाइप जो आप यूज़ करते हैं ना, इसके ऊपर हम इसको चढ़ाएंगे और इसको हम लोग इसके साथ फिक्स कर देंगे, ठीक है? किसी भी चीज़ की मदद से आप इसके साथ बांध देंगी ताकि ये बिल्कुल भी मूव ना करे। और इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो एक्स्ट्रा था, हमने इसको काट लिया, यानी कि इसकी कैप को हमने काट लिया। अब हम क्या करेंगे, रस्सी की मदद से ना मैंने इसको और टाइटली क्लोज कर लिया ताकि ये बिल्कुल भी मूव ना हो। मैंने यहाँ पे टैप को ऑन कर दिए। इसको हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, जब भी हम लोगों ने कोई बाइक वगैरह वॉश करनी होती है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमें कम प्रेशर चाहिए होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको पाइप को ऑन करते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। इसकी मदद से एक तो प्रेशर बहुत दूर तक जाएगा, इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोग टैप को आहिस्ता करके ईज़ी तरीके से कम पानी के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। इससे ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा। कभी कभार हमें थोड़ा पानी चाहिए होता है लेकिन प्रॉपर चाहिए होता है, यानी कि आता रहे लेकिन थोड़ा थोड़ा आता रहे, तो उसके लिए ये टिप बहुत अच्छे से काम करेगी।
बहुत ही कमाल का आइडिया है। आप लोगों ने एक कप लेना है, उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे सिरका। यहाँ पे थोड़ा-सा सिरका ऐड करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? यानी कि क्वार्टर कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा-सा यहाँ पे ऑयल ऐड कर देना है। अगर आपके घर में कहीं भी दीमक लग चुकी है ना, तो फिर आपके फर्नीचर को खा जाएगी, आपके दरवाज़ों को खा जाएगी, आपके दरवाज़े ख़राब हो जाएँगे। अभी से ये काम कर लीजिए, आपके दरवाज़े हमेशा के लिए दीमक से प्रोटेक्ट हो जाएँगे। पूरे फर्नीचर के ऊपर आप लोगों ने ये काम करना है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है? आप लोगों ने थोड़ा-सा सिरका लिया, थोड़ा-सा इसके अंदर कोई भी ऑयल आप ऐड कर दीजिए। मैं कहूँगी कि अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। आपको 1 से 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आपके डोर्स के ऊपर छिपकली या कॉकरोच वगैरह नहीं आएगा सिरके की वजह से। दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपका फर्नीचर चमक जाएगा, साफ-सुथरा हो जाएगा और इसके अंदर शाइन बहुत ज़्यादा आ जाएगी, आपके डोर्स चमक जाएँगे। तीसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि दीमक का कीड़ा आपके डोर्स को, आपके फर्नीचर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा और आपका फर्नीचर प्रोटेक्ट हो जाएगा हमेशा के लिए दीमक के कीड़े से। नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने एक कप लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने पानी डाल देना है, ठीक है? पानी के ऊपर आप लोगों ने ऑयल डालना है। पहले पानी डाला, फिर आप लोगों ने ऑयल डाला। ऑयल के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे रुई जो होती है ना कॉटन, वो आप लोगों ने लेनी है और इसको आप लोगों ने इस तरह से बत्ती की शक्ल में बना लेना है, ठीक है? कभी आपके घर में लाइट नहीं है या फिर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप अपने घर को रोशन कर सकें, तो आप लोग थोड़ा-सा दिमाग लगाइए और अपने घर को फ़ौरन से रोशन कर लीजिए। आपका काफ़ी सारा टाइम बहुत आसानी के साथ निकल जाता है, वो भी ज़ीरो कास्ट में और मिनटों-सेकंडों में। आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ सिखाने वाली हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे ले लेना है कोई भी खाली जो पैकेट होता है ना दवाई का, वो ले लेना है, ठीक है? रैपर। उसको आप लोगों ने इस तरह से नोकदार काट देना है, जिस तरह से मैं काट रही हूँ। बिल्कुल नोकदार काटने के बाद साइड पे आप लोगों ने थोड़ा-सा इसकी साइड पे ना छोटा-सा कट लगाना है, ठीक है? सुई में धागा डालना अब हमारे बड़ों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी मुश्किल हो चुका है। जब भी मैं सुई में धागा डालने लगती हूँ, मुझे काफ़ी सारा टाइम लगता है। इवन कि मैं अपने बच्चे की मदद लेती हूँ कि मुझे सुई में धागा डाल दो, तो वो मिनटों में डाल देता है। कि अब हमारे बड़ों को या हमें सुई में धागा डालने के लिए ना किसी भी टूल की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस तरह बहुत आसानी के साथ सुई में धागा डाल सकती हैं। रैपर को आप लोगों ने कट लगाया था, उसके बीच आप लोगों ने धागे को फँसाना है, फिर इसको आप लोगों ने उसके अंदर डालना है, सुराख के अंदर। बहुत आसानी के साथ धागे को पीछे की तरफ खींच लेना है, धागा मिनटों-सेकंडों में डल जाएगा। अगर नहाने से पहले आप लोगों ने ये काम कर लिया ना, तो आप यकीनन मुझे दुआएँ देंगी। बहुत ज़बरदस्त कमाल की टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहाते हुए आप लोगों ने पानी जितना लेना है नहाने के लिए, ठीक है? मतलब 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, उस पानी के अंदर आप लोगों ने थोड़ा-सा यहाँ पे ऑयल डाल देना है। कौन-सा ऑयल? सरसों का तेल, ठीक है? सरसों का तेल इसके अंदर डालिएगा, तकरीबन जो है ना 1 चम्मच। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, खुश्की की वजह से बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, एक तो ये मसला उनका ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि नहाने के बाद अगर आप लोग अपने जिस्म को ऑयल लगाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक तरह की ये ऑयलिंग भी हो गई आपके जिस्म को, आपके बालों को, आपके सर को। तीसरा ये कि आप लोगों ने जब भी नहाना है, इसके अंदर आप लोगों ने 1 चुटकी फिटकरी ऐड कर देनी है, फिर पसीने की बदबू भी नहीं आएगी और किसी भी किस्म के दाने, फिंसी वगैरह नहीं बनेंगे और कोई भी ख़ारिश आपको नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप है, इसको लाज़मी आप लोगों ने अपनाना है। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कॉमन पिन तो हर घर में अवेलेबल होती है और इसके बगैर हमारा गुज़ारा ही नहीं है। तो कॉमन पिन को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से आए हैं, कहीं भी हमें इवन के सोफ़ा मिला है, उसके अंदर घुसा दिया, कोई भी ऐसी चीज़ मिली है, हम लोगों ने यहाँ अटका दी, वहाँ अटका दी और हम लोग क्या करते हैं, रख के भूल भी जाते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे इसको फँसाया हुआ है, कहाँ पे इसको हमने अटकाया हुआ है। तो बड़ा ज़बरदस्त सा आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि इसको ज़ंग बिल्कुल नहीं लगेगा, लोहे को बहुत जल्दी ज़ंग पकड़ता है। तो उसके लिए आप लोगों ने एक आलू ले लेना है, ठीक है? आलू के अंदर आप लोगों ने इस तरह से इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। आलू के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लोहे को ज़ंग नहीं लगने देती। दूसरा ये कि इसके अंदर देखें स्पेस कितनी है। आप इसके अंदर 2 पत्ते भी कॉमन पिन के रख सकती हैं बहुत आसानी के साथ और ईज़ी तरीके से इसको निकालिए, फिर इसके अंदर घुसा दीजिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से। आज मैं आपके साथ इन बेकार टूटे हुए कैचर के ऐसे इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ जो आज से पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किए होंगे। तमाम न्यू इस्तेमाल हैं और ये यकीनन आप लोग की लाइफ को काफ़ी आसान करेंगे। इस हैक को देखने के बाद अगर आपके पास टूटा हुआ कैचर नहीं है तो यकीनन आप लोग अपने न्यू कैचर को तोड़ने वाली हैं इस हैक को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कमाल का हैरत अंगेज़ हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हैक शेयर कर रही हूँ। तीनों के तीनों न्यू हैं और बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो पहला इस्तेमाल देख लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ले लिया टूटा हुआ कैचर, ठीक है? एक हिस्सा मैं लूँगी, दूसरा हिस्सा बाद में यूज़ करेंगे। एक हिस्से को हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें वो देख लीजिए। कंघे के अंदर बाल फँसना हर घर की प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और फँसते भी औरतों के ही बाल हैं, क्योंकि लंबे होते हैं, हाथ से गुच्छे बन जाते हैं। इन गुच्छों को निकालने के लिए हमें अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें बहुत गंदा सा काम लगता है हाथ की मदद से निकालना। अब आपको हाथ का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी मदद से आप लोग
परफेक्ट तरीके से अंदर तक क्लीनिंग कर सकती हैं अपने कंघे की या फिर अपने ब्रश की। बहुत अच्छे से जितने भी बाल होंगे सारे के सारे एक ही बार में निकल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें से कौन उतारेगा, तो इसमें से हम लोग नहीं उतारेंगे। आप लोगों ने शापर लेना है और शापर के अंदर इसको ईजी तरीके से आप लोग शिफ्ट कर दीजिए। एक तो ये कि जब भी हम लोग कंघी करते हैं अपने बालों को हम लोग खुला नहीं छोड़ सकते, कि जो भी हमारे सर से उतरे हुए बाल होते हैं ना उसको हमें किसी भी चीज़ के अंदर बंद करके शापर के अंदर रखना पड़ता है, खुला नहीं छोड़ सकते। जादू या जिन्नात के काफ़ी सारे असरात आ जाते हैं हमारे ऊपर। यूज़ तो आप लोगों ने देख लिया, अब इसका नेक्स्ट मैं यूज़ आपको बता रही हूँ जो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है और आपको बहुत पसंद आएगा। स्पेशली छोटे बच्चों को जब हमें कंघी करना होता है ना तो हमें कंघी नहीं मिल रही होती। अक्सर औकात जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है ना कि घर में एक या दो कंघी होती है जो कहीं बच्चे इधर उधर रख देते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी में मिल नहीं रही होती। तो आप लोग ईजी तरीके से इसका यूज़ करते हुए परफेक्ट तरीके से कंघी कर सकती हैं। आपके सामने मैंने आपको करके दिखाई है, ये देखिए परफेक्ट तरीके से कंघी हो चुकी है। अब इसका हम लोग थर्ड इस्तेमाल आपको बताएंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और आपको बहुत पसंद आएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे डबल टेप, ठीक है। इसको आप लोगों ने अपने टूटा हुआ जो कैचर है ना उसके पीछे इस तरह से फिक्स करके इसको किसी भी वॉल के ऊपर या फिर कहीं भी आप लोग हैंग कर सकती हैं बहुत आसानी के साथ। इसके अंदर आप लोग वो चीज़ें रखें जो आप लोग घंटों ढूंढती रहती है ना तो आपको मिलती नहीं है, जैसे आपकी कीज़ हो गई या फिर आपकी तस्बीह हो गई या फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पता है कि आप लोग को इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो आप लोग इसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको हैंग कर सकती हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि आपके साथ वर्किंग ऐसी टिप्स शेयर करूं जो मेरे काम आती हैं, तो आपके भी काम आए। तो वीडियो प्लीज़ आप लोगों ने लाइक करते हुए जाना है, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।